अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं यहाँ फ्रंट पर अपने सब फ्लावर लगाऊंगा जो मैंने पहले लगाए थे, और जो वाइल्ड लाइफ थे और मैरी गोल्ड थे। ये वाइल्ड लाइफ मैंने टप पर और कुछ इसमें मैरी गोल्ड और साइड पर मैरी गोल्ड, और नीचे दो साइडों पर मेसेंबरियांथमम और दो साइडों पर ये जो मैरी गोल्ड के थे ये मैंने किए हैं। और टप पर जो सब वाइल्ड लाइफ मिक्स वाले फ्लावर थे वो हैं, और इसमें चंद मैंने मैरी गोल्ड भी प्लांट किए हैं। तो उस साइड पर भी जो है वो मैरी गोल्ड है, इस साइड पर, और इस साइड पर मैरी गोल्ड है, और इस साइड पर और जो दूसरी साइड है उस पर वो मेसेंबरियांथमम है और टप पर वाइल्ड लाइफ। वो जॉइंट वाले बड़े सनफ्लावर हैं जो जिसका एक बड़ा हेड होता है। ये वाले डेलिया हैं, और ये वाले गजानिया हैं, और ये वाले मल्टी हेड वाले जो सनफ्लावर हैं छोटे वाले। तो छोटे वाले सनफ्लावर में सबसे पहले वहाँ फ्रंट पर करूँगा जहाँ पर ये सरफेस वेट हुई हुई है, इस जगह पर प्लांट करूँगा। और इसके बैक पे मैं बड़े वाले सनफ्लावर प्लांट करूँगा, और उस साइड पर मैं डेलिया प्लांट करूँगा एक तरफ, और एक साइड पर मैं गजानिया प्लांट करूँगा। मैंने पहले से सभी फ्लावर को पानी दे दिया है, और अब मैं इनको ये ट्रांसप्लांट करूँगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ उनकी रिकमेंडेशन क्या है। जो छोटे वाले सनफ्लावर हैं उनके दरमियान स्पेसिंग कितनी करनी है, तो फिर मैं तो 12 इंच स्पेसिंग है इसमें, 1 फुट के फासले पर ये लगाने हैं। तो मेरी मर्ज़ी है कि मैं इनको यहाँ से वो जगह रहने दूँ डेलिया के लिए, और यहाँ पर मैं अपने बाद में रनर बीन्स प्लांट करूँगा। तो इसलिए मैं इनको यहाँ पर इस लाइन में प्लांट करूँगा। मेरे पास 18 के करीब तकरीबन पौधे हैं। और ये 5 वाले मुरझाए हुए हैं, इनको मैंने पानी दिया क्योंकि ये ड्राई हुए थे, इसलिए 4 हैं ये, तो 22 हो जाते हैं। लेकिन ये 4 अभी मुरझाए हुए, इनको मैंने पानी दिया, ये फिर ठीक हो जाएंगे, रिवाइव कर जाएंगे। तो फिर मैं इनको दोबारा जो है इनको मैं प्लांट कर लूँगा। तो अभी जो मेरे पास ठीक पौधे हैं पहले मैं उनको सभी को प्लांट कर लूँ। तो सबसे पहले मैं एक पौधा यहाँ पर करता हूँ, और इसके बाद 1 फुट के फासले पर मैं बाकी प्लांट करता जाऊँगा। ये छोटे वाले सनफ्लावर मैंने सारे प्लांट कर दिए हैं, और जो ड्रम है उसके भी अराउंड गया हूँ। और अब मैं दूसरे जो जॉइंट वाले सनफ्लावर हैं वो प्लांट करूँगा, लेकिन उनका पेपर मैं देखता हूँ अगर मुझे मिल जाए गाड़ी में पड़ा हुआ, क्योंकि मैंने लास्ट कर दिया जो सीड का बैग था उसमें रिकमेंडेशन क्या है ये देखनी है। तो मेरे हाल में 2 फुट होनी चाहिए उनके दरमियान, लेकिन मैं फिर भी अभी चेक कर लेता हूँ, देखता हूँ अगर मिल जाए तो फिर मैं उसके मुताबिक प्लांट करूँगा। मैंने माइंड चेंज कर दिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि सनफ्लावर के पीछे मैं दूसरे फ्लावर पहले प्लांट कर लूँ, और आहर पर जो कॉर्नर है जो पीछे बचेगी जगह सारी, उसमें मैं बड़े वाले जो सनफ्लावर हैं वो प्लांट करूँ, क्योंकि वो हाइट में बहुत ही बड़े हो जाएंगे, और सबसे पीछे पर जब डिस्प्ले होगी तो वो ज़्यादा नाइस लगेंगे। तो उनको बजाय आगे करने के उनको मैं पीछे कर लेता हूँ एंड पर। तो उसके दरमियान में मैं डेलिया और गजानिया प्लांट कर देता हूँ, और इन दोनों में से मैं देखूँगा किसकी हाइट ज़्यादा और किसकी कम है, तो उसके मुताबिक मैं वो आगे और दूसरे पीछे कर लूँगा। और सबसे बैक पर जो है मैं वो बाकी फ्लावर प्लांट करूँगा जो दूसरे वाले सनफ्लावर वाले जॉइंट वाले सबसे बैक पर प्लांट करूँगा। इनके पीछे मैं गजानिया प्लांट करूँगा क्योंकि उनकी जो हाइट है वो 10 इंच तक होती है, और उनको 10 इंच अपार्ट करना पड़ता है, और उनकी हाइट है जो वो 10 इंच तक बड़े भी होते हैं। जो दूसरे हैं वो 36
इंच तक ग्रो करते हैं डेलिया हैं जो, और उनके दरमियान स्पेसिंग 9 सेंटीमीटर है। फिर पहले मैं गजानिया फर्स्ट आगे प्लांट करूँगा और उसके बाद जो है मैं फिर दूसरे प्लांट जो डेलिया के वो पीछे करूँगा और उसके पीछे सनफ्लावर करूँगा। डेलिया के पौधे मेरे 21-22 के करीब पौधे हैं मेरे पास। तो इनको जब फाइनल पोजीशन पे प्लांट करते हैं तो इनकी जो स्पेसिंग है वो है 18 इंच अपार्ट। तो 18 इंच एक दूसरे से ये अपार्ट लगाने पड़ते हैं और इनकी हाइट 36 इंच तक चली जाती है, 90 सेंटीमीटर। तो इनको मैं अब 18 इंच अपार्ट सभी को लगाऊंगा। एक पौधा मैं इधर कॉर्नर पर फर्स्ट लगाऊंगा और उसके पीछे मैं 18 इंच अपार्ट लगाता जाऊंगा। कुछ में एक में जो सेल में दो प्लांट भी हैं वो मैं इनको लूज़ कर लूँगा और अकेले कर लूँगा। तो पहले पौधा ये मैं यहाँ पर फ्रंट लगाऊंगा, फिर इसे 18 इंच पार्ट और इसके एक बैक में लगाऊंगा। ये मैंने कुछ लगाए हैं, कुछ इस तरफ में। अब इसी पोजीशन में पीछे जाता जाऊंगा और लगाऊंगा। अब ये सारे मैंने डेलिया के पौधे प्लांट कर दिए हैं। पीछे गजानिया और मल्टी हेडेड सनफ्लावर। अब जो वो जगह सारी बचती है उसमें मैं सभी जो जॉइंट वाले सनफ्लावर है वो लगाऊंगा। तो ये फ्रंट डिस्प्ले सारी फूलों के लिए हो जाएगी और पॉलिनेटर वगैरह को अट्रैक्ट करेगी, बीज वगैरह को, तितलियों वगैरह को। तो फिर ये पॉलिनेशन के अमल में मदद देगी गार्डन में। फ्लावरिंग वेजिटेबल गार्डनिंग में एक इसके साथ ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये फिर बीज वगैरह को अट्रैक्ट करती है। तो बहुत ज़्यादा बीज आती हैं तो आपकी फसल ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा अच्छी तरह से पौधे पॉलिनेट होते हैं। तो ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ये मैंने रखा है हाली। यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँगा रनर बीन्स के लिए और उस पर मैं रनर बीन्स लगाऊँगा। अब आखिरी चीज़ रह गई है जॉइंट वाले सनफ्लावर, तो वो मैं अभी लगाऊंगा। ये मैंने तकरीबन 16 फुट अपार्ट की 16 फुट कह रहा हूँ 16 इंच अपार्ट किए हैं। तो इसी तरह बैक लाइन पर मैं 16 इंच पर अपार्ट पर लगाऊंगा, क्योंकि ये अभी मेरे पास ये मेरे ख्याल में 2 फुट अपार्ट होने चाहिए थे, लेकिन मैंने जो कहीं रख दिया, अभी मुझे मिल नहीं रहा जो पॉकेट था इनका।
मज़े से इनको लगा रहा हूँ। तो बाकी पौधों को ट्रांसप्लांट शॉक हो रहा है, तो ये मैं जल्दी से प्लांट करके उनको पानी दूँ। अब मैंने ये सनफ्लावर भी सारे बैक पर प्लांट कर दिए हैं। एक ही रह गया पौधा, तो उसको मैं देखता हूँ किस जगह पर प्लांट करूँ। और फिर अब मैं इन सभी पौधों को पानी दूंगा कि इनको ट्रांसप्लांट शॉक हो रहा है। उस पौधे को भी ट्रांसप्लांट शॉक हो रहा है।